ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 34। ततोऽतिहृष्टः स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राः जयनिस्वनैर्गणः। तो अघासुर के शरीर से एक अद्भुत तेज निकला, प्रकाश निकला और वह कुछ देर आकाश में अवस्थित रहकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा कि श्री कृष्ण कब अघासुर के मुख से निकलेंगे, पेट से निकलेंगे। जब भगवान निकलकर बाहर हुए तो वह तेज, वह प्रकाश सभी देवताओं के देखते देखते भगवान के चरण में समा गया। अघासुर की मुक्ति देख करके और बच्चों की मुक्ति अघासुर से और अघासुर की मुक्ति संसार बंधन से, यह देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो वे दुख में हो गए थे जब बच्चे और श्री कृष्ण अघासुर के मुख में चले गए, तो उस समय देवता बड़े दुखी हुए। परंतु जब अघासुर का वध हो गया और अघासुर तेजस स्वरूप अपने शुद्ध जीव स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया, अर्थात मुक्त हो गया, तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ से इस प्रकार कथा कह रहे हैं कि ततोऽतिहृष्टः स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पैः सुरा वाप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाः। ततः तदनंतरम अघासुर की मुक्ति के बाद अतिहृष्टः, अतुल आनंद युक्ता सुरा, देवता अति आनंद में पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान पर। पुष्प ही सुरा और अति हृष्टा, ये सबके साथ लगेगा। देवता अति प्रसन्न होकर के पुष्पों से भगवान की पूजा करने लगे, फूल बरसाने लगे। और अप्सरश्च नर्तनई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान के सामने नर्तन करना, नृत्य करना, यह एक भगवान की पूजा है, भगवान का सम्मान है। ये साधारण चीज नहीं है जैसे पार्टियों में लोग डांस करते हैं इधर उधर, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन भगवान के सामने नृत्य करना, यह भगवान का बहुत बड़ा सम्मान है। तो अप्सराएं नर्तनई, नृत्य द्वारा उनका सम्मान करने लगे। और गीत ही सुगा, सुगा कहते हैं जो बहुत सुंदर गाते हैं, गंधर्व आदि सुगा। तो सुगा लोग सुंदर गायक जन गीतई, बहुत सुंदर गीत गाने लगे भगवान की लीलाओं के विषय में।
गंधर्व आदि गीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। वाद्य धरा च वाद्य कई, विद्याधर को यहाँ वाद्य धरा कहा जा रहा है। बाजा बजाना भी एक विद्या है। ठीक तरह से जो तबला या मृदंग बजाना जानते हैं या वीणा बांसुरी जो भी, इसको विद्या कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी विद्या, फाइन आर्ट है बजाना गाना। इसीलिए देवताओं में कुछ लोग हैं जो बाजा बजाना जानते हैं बहुत अच्छा, तो उनको विद्याधर कहते हैं। यह विद्या है। जो बजाना नहीं जानते तो ढप ढप पीटते हैं, उसमें कोई हमारे यहाँ जब कोई अच्छा नहीं बजाता है तो उसके विषय में कहते हैं वो तो मादड़ पूजाता है। विवाह शादी में माता जी लोग मृतिका पूजन करते हैं। मृतिका मतलब धरती की पूजा, तो उसको भोजपुरी में मादर पूजा कहते हैं, मृतिका पूजा। तो उसमें एक व्यक्ति एक ढोलक ले लेता है, ढय 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 पीटते हुए जाता है। कोई इसमें सुर ताल लय नहीं होता है, केवल एक बाजा बजना चाहिए उस कर्मकांड में, इसलिए ढोलक ले लिया जाता है। जब किसी को बजाने नहीं आता है तो हमारे यहाँ प्राय लोग कहते हैं उसको हटाइए, वो मादर पूज रहा है उसको बजाने नहीं आता। यहाँ वाद्य धरा वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं कुछ ऐसे देवता लोग हैं जो अपने हाथ में वाद्य लिए ही रहते हैं, और जब भगवान की लीला में जरूरत पड़ गई बाजा बजाने लगे। तो वाद्य धरा है, वाद्य कही, बाजा धारण करने वाले विद्याधर गण ये बाजा द्वारा भगवान की पूजा करने लगे। अच्छा मृदंग बजाना यह भगवान की एक पूजा है। यह नहीं समझना चाहिए केवल अगरबत्ती और दीपक दिखाना यही पूजा है। ठीक से कीर्तन करना और बाजा बजाना यह भी पूजा है। और स्तवैश्च विप्रा, और आकाश में स्थित श्री वशिष्ठ जी, श्री नारद जी आदि ब्राह्मण ये बहुत बहुत स्तुतियां बोलने लगे भगवान के विषय में। जो पहले से स्तुतियां हैं, अथवा अघासुर उद्धार की लीला परक ही संस्कृत में ये स्तुतियां गाने लगे स्तोत्रों के द्वारा। और जय निह स्वनैर गणा भगवत पार्षदा श्री गरुणादय, भगवान के पार्षद श्री गरुण जी आदि जय जय बोलने लगे। अनेक बार जय बोल रहे थे बीच बीच में। जय ध्वनि करना भी भगवान की एक पूजा है। तो हमारे इस कान में बहुत देर तक जय बोलने की प्रक्रिया है। कीर्तन जब समाप्त होता है तो इसके बाद भगवान का, भक्तों का जय बोला जाता है। तो जय बोलने में कुछ ऐसी परिपाटी है कि जमीन पर मस्तक रख करके जय बोलना चाहिए। नमस्कार करना और जय बोलना दोनों साथ में चलता है। कुछ लोग तो हक्का बक्का हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है बीच बीच में उठ कर देखते हैं और भक्तों को वे देखते हैं कि कंटिन्यूअस मस्तक झुकाए हुए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन यह जय ध्वनि, इसको प्रेम ध्वनि भी कहते हैं। तो श्री गरुण जी आदि जो भगवान के पार्षद थे वे जय बोलने लगे, जय हो जय हो जय हो। गीत हो रहा था, स्तव हो रहा था, अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनय को चौमंगल स्वनान, इस प्रकार से तेषाम देवादीनाम अद्भुत स्तोत्राणि
सुवाद्यानि च गीतिकाः सुकुमाराः गीतयश्च जयादयश्च नैकोत्सवा अनेकोत्सवा मंगल स्वनाश्च तान् श्रुत्वा। तो इस प्रकार से अनेक उत्सव हो रहे थे। इन सबको उत्सव कहा गया। स्तोत्रों का पढ़ना, सुंदर बाजों का बजना और सुंदर सुंदर गीत और जय आदि बोलना बीच बीच में, इस प्रकार से अनेक उत्सव हो रहे थे। तो इसको ब्रह्मा जी ने सुना। श्रुत्वा अचिरात आगत, और सद्य एवं अन्य ही अलक्ष्यमाण वृंदावन में वह समागत। श्री ब्रह्मा जी आ गए वहां। अन्य कोई दर्शन नहीं करे किए उनका, वे आ गए अलक्षित रूप से। और ईशस्य मही दृष्टवा विस्मयम जगाम। भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित, अर्थात आनंद का अनुभव किए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जो गंगा जी के तट पर यह कथा सुना रहे हैं, उस कथा में अनेक महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि बैठे हैं। तो सभी बड़ी एकाग्रता से, ध्यान से इस कथा को सुन रहे हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसको झपकी आ रही हो वहां पर, तंद्रा आ रही। बड़े ही आनंद के साथ सुन रहे हैं भगवान की इस लीला को। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावने धूतम ब्रजौकसाम बहुतिथम बभुवा क्रीड गह्वरम। श्री भगवत स्पर्श प्रभावेण सकृतार्थो अभूतिति किम वक्तव्यम तस्य पांच भौतिक मृत देहोपि पूतनादिवत सौरभ्य प्राप्त्या सर्व मनोहरत्व प्रापयित्या। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अघासुर तो भगवान को प्राप्त हो ही गया, उसके विषय में क्या कहना है। अघासुर का मरा हुआ पांच भौतिक देह भी धन्य हो गया। वह वृंदावन में बहुत काल के लिए स्थायी पर्वत गुफा के समान रह गया, उसका चाम सूख गया। राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावन भूतम। वृंदावन में अघासुर का वह शरीर सूख गया, सड़ा नहीं। सूखने में और सड़ जाने में अंतर है। सूख गया और उसमें कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि दिव्य सुगंध थी उसके शरीर में। जितना ऊंचा मोटा पर्वत जैसा वो बन गया था, ज्यों का त्यों रह गया और सूख करके बहुत सुगंधित हो गया। ब्रजवासियों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, वह क्रीड़ा का गह्वर बन गया। गुफा जैसा ऊंच नीच स्थान, छिपने का, खेलने का। भगवान श्री कृष्ण एक बार तो उसके मुंह में गए ही जब जीवित था, मरने के बाद तो रोज ही उसमें खेलते थे। ऐसा सौभाग्य किसके शरीर को मिलेगा। तो मरने के बाद श्मशान में ले जाकर के भस्म बना दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है पूरा, अथवा किसी किसी को बाघ सियार खा जाए जंगल में तो उसका मल बन जाता है। ये शरीर की दशा होती है। लेकिन अघासुर का सौभाग्य देखिए, उसका पांच भौतिक देह और मृतक देह भी भगवान के लीला का उपकरण बन गया। बहुत तिथम, बहुत दिनों के लिए। बभु आक्रीड़ गह्वरम, वृंदावन में आक्रीड़ गह्वरम आ सम्यक क्रीडार्थम गह्वरम बभुआ। बच्चों के खेलने के लिए अगर कोई स्थान छिपने का हो या बिछली का स्थान हो तो वे अच्छा मानते हैं।
ऊपर नीचे चढ़ना, कूदना, छिपना, उसके शरीर के भीतर जा करके दूर से और बोली बोलते होंगे, सीटी बजाते होंगे गोपादि कृष्ण बच्चे। तो इस तरह वे आनंद से खेलने लगे। बहुत सुंदर स्थान मिला खेलने। हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल बनावटी चीज बनाते हैं बच्चों के खेलने के लिए। जैसे हमने सांता क्रूज बॉम्बे में देखा है, हवाई जहाज एक बनावटी बना करके रखे और वहां उसमें बच्चे जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ नहीं, वो जड़ कुछ भी हिल नहीं रहा है, लेकिन हवाई जहाज में बैठते हैं। हम तो भीतर नहीं गए हैं, देखे हैं, और उसको पैसा लेते हैं। इतनी देर के लिए बच्चे जाते हैं तो उनसे पैसा लेते हैं। कोई सुख नहीं है, केवल सीमेंट का बना हुआ सब कुछ है। लेकिन यह जो खेलने का गह्वर बना, वह घासुर का शरीर बन गया। सर्प के शरीर में केवल चाम ही तो होता है, इसीलिए शुष्कम चर्म कह रहे हैं, उसका चाम सूख गया, उसमें हड्डी वगैरह नहीं होती है, चाम होता है खूब मोटा अच्छा। अघासुर का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो चाम सूख गया और उसमें दिव्य सुगंध निकली, दिव्य सुगंध आती थी। ऐसा नहीं था कि वो सड़ जाए सांप और आदमी रुमाल से अपना नाक बंद करे, है ना। सर्प सड़ जाते हैं, कोई भी शरीर सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आती है, लेकिन अघासुर के शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही। यह भगवान का अद्भुत प्रभाव है। पूतना का शरीर भी जब जलाया गया तो उसे दिव्य अगुरु की सुगंध निकली। सुगंध, यदि आदमी का शरीर जलाया जाता है या पशु का शरीर तो बहुत दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना का शरीर जलाया गया तो सुगंध। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके स्तन को पिया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दह्यमानश्च देहस्य धूमश्च गुरु सौरभ। जब पूतना का शरीर जलाया गया तो धुआं ऐसा लगा जैसे अगुरु जलाया गया। जैसे अगरबत्ती जलाई जाती है, शुद्ध अगरबत्ती, आजकल जैसा कंडम अगरबत्ती नहीं। ये जो अगरबत्ती जलाई जाती है इसमें कोई अगर तो होता ही नहीं है, अगुरु बिल्कुल नहीं होता है। कुछ सेंट पेंट डाल करके अब जलाते हैं। एक व्यक्ति ने तो हमसे यहां तक कहा था कि कुछ अगरबत्ती ऐसी भी बनती है जो सूअर के मल से बनती है। हम बात कर रहे थे वहां शिकागो में भागवत में, हमने कहा कि क्या यह सत्य है कि सूअर के मल से अगरबत्ती बनाई जाती है कहीं कहीं। तो किसी भक्त ने कहा कि हाँ हाँ ये सत्य बात है। वहां भी उठकर खड़ा होकर के कथा में कहा ये सत्य बात। अब बताइए ये अगुरु बत्ती है कि सुकर गुह बत्ती है? इधर तो हम लोगों के यहाँ तो अच्छा है कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर उसमें लगाया जाता है और कुछ सुगंधित डाल दिया जाता है, तो ठीक है। गाय का गोबर तो ऐसे ही पवित्र है, अगर उसमें न भी कुछ अगुरु हो तब भी ठीक है। पूतना के देह से जो धुआं निकला, धूमश्च अगुरु सौरभ, अगुरु का सुगंध निकला। इसी प्रकार अघासुर का शरीर वृंदावन में ऐसे पवित्र हो गया और बच्चों के विहार का स्थान हो गया जैसे गिरिराज जी हैं।
जितना पवित्र गिरिराज जी हैं उतना ही पवित्र और पावन अघासुर का शरीर भी वृंदावन में एक लीला का उपकरण बन गया, स्थान बन गया। यह एक अद्भुत बात है। इसके द्वारा भगवान के प्रभाव का पता लगता है। चाहिए तो हुआ ही। अब एक और आश्चर्य सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टो चुर्विस्मिता ब्रजे। दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि बच्चे इस लीला को 5वें वर्ष में देखे थे, जब 5 वर्ष के थे। अघासुर के पेट में गए थे, खेले थे। लेकिन 6 वर्ष के जब वे हुए तो उस समय जाकर के ब्रज में कहे कि आज श्री कृष्ण ने ये लीला किया, आज यह लीला किया। 5 वर्ष में ये लीला हुई थी और 6ठे वर्ष में जाकर के वे सुनाए और ये कहे कि आज श्री कृष्ण ने एक महान अजगर का उद्धार किया और हम लोगों को अजगर से छुड़ाया और अजगर को भी संसार से मुक्ति मिल गई। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और देवताओं के देखते देखते वो कृष्ण में समा गई। बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। अपनी अपनी माताओं से और अपने अपने पिता से, ये भाइयों से जाकर के कहे। यह एक आश्चर्य की बात है। तो साल भर वे कहां थे? 1 वर्ष तक वे कहां थे? इसी पर वत्स हरण की लीला प्रारंभ होती है। महाराज परीक्षित स्वयं ही पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से, तो इस साल भर कहां थे? तब सुखदेव गोस्वामी उस लीला का वर्णन करेंगे जिसमें ब्रह्मा जी बछड़ों और बालकों को चुरा लिए थे और श्री कृष्ण 1 साल तक स्वयं बने रहे। ये जो ओरिजिनल बच्चे अघासुर के मुख से निकले तो वे जाकर के कहे, साल भर के बाद निकले थे। ब्रह्मा जी की माया से वो मोहित थे 1 वर्ष तक। वह लीला तो 13वें अध्याय में आएगी। इस अध्याय में केवल प्रश्न हुआ है। यह एक आश्चर्य की बात है कि बच्चे कौमारजम कर्म, कुमारावस्था में किए गए कर्म को पौगंड के 6ठे वर्ष में जाकर के कहे। तो यह लीला कह करके सुखदेव गोस्वामी अब अघासुर के बारे में अपना विचार दे रहे हैं। नैतद् विचित्रम् मनुजार्भमायिनः परावराणाम् परमस्य वेधसः अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यम् त्वसताम् सुदुर्लभम्। जो कथा सुन रहे थे महाराज परीक्षित के साथ, वे सभी लोग अघासुर जैसे पापी की मुक्ति सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, वो नहीं रही, आश्चर्य में पड़ गए। और कुछ लोग तो ऐसे सिर करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महादुष्ट को इस प्रकार का भगवत साम्य मिले, भगवान के धाम में वो भगवान का पार्षद बन करके जाए, तब भक्ति करने वालों का क्या होगा? तो उनको नरक में भेजा जाएगा। इस तरह से पाप करने वाले, भक्तों को खा जाने वाले इस दुष्ट को इतना दुर्लभ है भगवत धाम मिला, भगवत पार्षदत्व मिला, तो इस पर ऑब्जेक्शन हो रहा था। कथा सुनने वाले के चेहरे को देख करके सुखदेव गोस्वामी समझ गए। ये कम से कम आश्चर्य हुआ। ये कुछ लोगों के मुख से निकला हुआ कि अरे बाप रे बाप, अघासुर मुक्त हो गया है।
किस प्रकार से वो कंस के द्वारा भेजा हुआ आया और अपना मुंह फैला करके किस प्रकार वो बच्चों को और बछड़ों को निगलना चाहता था, चाहता ही नहीं था, निगल भी गया और चूर्ण भी करना चाहता था। तो ठीक है, भगवान के प्रभाव से चूर्ण नहीं कर सका, लेकिन ऐसे पापी को भगवान ने मुक्ति दिया, मोक्ष दिया, अपना धाम दिया, तो इस पर आश्चर्य हो रहा था। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतद विचित्रम एतद विचित्रम न। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान के विषय में, यह कृष्ण के लिए स्वाभाविक है। कृष्ण मनुजार्भ माई हैं, वे एक मनुष्य के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, नंद महाराज के पुत्र रूप में मनुजार्भ, अर्भ का अर्थ बच्चा, अपना मनुष्य अवतार प्रकट किए हैं और हैं वास्तव में माई। माया से माई शब्द बना है, जो माया जाने उसको माई कहते हैं। माई, तो माया का अर्थ संस्कृत कोशों में किया गया है, माया दंभे कृपायाम च। श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हैं और हैं वे परम कृपावान। माया का अर्थ कृपा है। यहाँ पर कृष्ण स्वाभाविक कृपा से पूर्ण है। किसी भी जीव के प्रति कभी उनके मन में दोष बुद्धि नहीं होती है, घृणा बुद्धि नहीं होती है, सहज कृपामय है। और वैसे अघासुर देह के संजोग से इस प्रकार का पाप कर रहा था। कोई भी जीव वास्तव में तो नित्य शुद्ध कृष्ण भक्त है, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः अपने स्वरूप में प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध कृष्णदास है, स्वरूप ये है जीव का। लेकिन देह के संपर्क से, प्रकृति के संपर्क से उसमें असुर भाव आ जाता है या दोष आ जाता है। उसमें किसी की हत्या करना, घृणा करना, किसी को कठोर बोलना, जो भी है, जो भी प्रवृत्ति है जीव में, यह उसके लिए आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक स्थिति है कि कृष्ण का वह नित्य दास है, शुद्ध जीव स्वरूप। इस प्राकृत जगत में सभी जीव प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति के संसर्ग में हैं, इसलिए कम बेसी सब में ये दोष है। पर जो श्री कृष्ण का अवतार होता है, श्री कृष्ण का अवतार वास्तव में इसीलिए होता है कि इन मायाबद्ध जीवों को, इनके प्रकृति संसर्गज दोष को मिटा करके इनको शुद्ध कर दिया जाए। इसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस संसार में आकर के वे अपनी लीला प्रकाशित करते हैं। लीलाओं के श्रवण कीर्तन से ही जीव का परम हित हो जाता है। और फिर जब श्री कृष्ण प्रकट रहते हैं तब उनको देख करके, उनको छू करके, यहां तक कि उनको गाली दे करके भी जीव शुद्ध हो जाते हैं। शिशुपाल आदि नित्य कृष्ण को गाली दिया करते थे। श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करके, श्री कृष्ण का चिंतन करके या उनको नमस्कार करके या दैहिक संबंध में जुड़ करके, कोई उनको अपना सखा मानते हैं, कोई भाई मानते हैं, कोई अपना प्रियतम मानते हैं। इस तरह असंख्य जीवों का संपर्क भगवान से होता है। अवतार काल में अनंत अनंत जीवों का उद्धार हो जाता है, कृष्ण से संपर्क होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, यह उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे सूर्य उगता है तो जाड़े में भी कुछ न कुछ ताप का अनुभव जीवों को होता है, सूर्य का सहज स्वरूप है। सूर्य के निकट जितना जो रहेगा उसको उतना ही ताप का अनुभव होगा। वैसे ही जब भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं
और विशेष करके ब्रज में विहार करते हैं नंद नंदन भगवान, मनुजार्भ माई, मनुज बालक और पूर्ण माया से युक्त, पूर्ण कृपा से युक्त, कृपामय। तो उस समय किसी भी भाव से, किसी भी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में कोई आता है तो वह शुद्ध हो ही जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसका प्राकृतिक दोष माया के कारण जो उत्पन्न हुआ है सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रभु के लिए जो पर और अवर के से परम हैं, परावराणम परमस्य, जो पर जो ब्रह्मा जी आदि और अवर दूसरे जीव, पर और अवर उत्कृष्ट या निकृष्ट सभी से वे परम हैं, श्रेष्ठ हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि जस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद पिचोत्तम अतोस्मी लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं मैं क्षर से और अक्षर से अतीत हूं। क्षर किसको कहते हैं? क्षरः सर्वाणि भूतानि। इस प्राकृतिक जगत में जितने भी जीव बंधन में हैं, बद्ध जीव, उनको क्षर कहा गया है, और जो नित्य मुक्त हैं, कुटस्थ हैं, भगवान के धाम में हैं, उनको अक्षर कहते हैं। तो भगवान मायाबद्ध जीवों से और नित्य मुक्त जीवों से, दोनों से परे हैं। वही यहां कहा जा रहा है परावराणाम परमस्य, पर और अवर से श्रेष्ठ हैं। वेदहस, विधाता है, सारे नियम बनाने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु अवतार लिए हैं इस जगत में। अवतार लेने के पीछे उनका यही आशय है, यहां मैं आकर के अपना दर्शन द्वारा या किसी प्रकार से मेरे संपर्क में आने वालों का माया बंधन दूर करके उन्हें स्वरूप की प्राप्ति कराना है। तो इसी प्लान के साथ, इसी उद्देश्य के साथ भगवान अवतार लिए हैं और कृपामय हैं। तो ऐसे प्रभु का स्पर्श करके यदि अघासुर धौत पातक हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, धुल गए और आत्म साम्यम प्राप्त, वो भगवान का आत्म साम्य प्राप्त किया, सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया, तो एतद न विचित्रम, यह आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य कब होता है व्यक्ति को, या विचित्र कब माना जाता है? कोई अस्वाभाविक घटना हो जाए, अस्वाभाविक घटना हो जाए। लेकिन यह अस्वाभाविक नहीं है, श्री कृष्ण के लिए है बिल्कुल स्वाभाविक। ऐसे साधारण भक्त समाज में, साधारण जनता में ये विचार होगा कि भगवान तो भक्ति से प्राप्त होते हैं। गीता में भी कहते हैं कि मैं भक्ति से प्राप्त होता हूं, भागवत में भी बोले हैं मैं भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्ति रेनम नयति भक्ति वसः सपुरुष, भगवान भक्ति से मिलते हैं। लेकिन यहां पर तो देखा गया कि सबसे बड़े अधम पापी अघासुर को भी मिल गए, तो यह आश्चर्य है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, यह आश्चर्य नहीं। जब भगवान के अवतार तत्व पर, जन्म पर विचार किया जाए और उनके प्रयोजन, उनकी लीलाओं पर, उनके स्वरूप पर, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अघासुर पूर्णतः पाप से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया और भगवान का सारूप्य मोक्ष प्राप्त किए, सारूप्य प्राप्त किए। यह आश्चर्य नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूं, असताम सुदुर्लभम, यह असत पुरुषों के लिए, दुष्टों के लिए अतिशय दुर्लभ है। लेकिन अघासुर डायरेक्ट संपर्क में आया भगवान की। इसको कैमुत्य न्याय से वर्णन करते हैं। सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायः परमोंग किं पुनः। जस्य अंग प्रतिमा
क्यों नहीं यह आश्चर्य है, जरा विचार कीजिए। तो ऊपर ही इसका उत्तर दे चुके, लेकिन फिर कह रहे हैं, जत अंग प्रतिमा सकृत एक बार अंतः आहिता। एक बार श्री कृष्ण के अंग की प्रतिकृति, श्रीमूर्ति, प्रतिमा यदि अंतः आहिता हृदय में आ जाए, एक बार भी, भगवान की तो बात छोड़िए, भगवान के अंग की प्रतिकृति, प्रतिमा, मूर्ति सकृत एक बार भी हृदय में आ जाए, भगवान का रूप का स्मरण हो, मनोमयी, तो प्रतिमा आ गई हृदय में, तो ऐसा ही नहीं कि उस प्रतिमा को ही हृदय में कोई स्थापित कर दिया। और मनोमयी प्रतिमा, वो प्रतिमा कहीं है मंदिर में, जैसे श्री जगन्नाथ जी हैं या बांके बिहारी जी हैं, ये सब प्रतिमाएं हैं भगवान की, भगवान के रूप बनाए गए। लेकिन कोई किसी भी देश में हो, कोई भी स्थान में, और एक बार चिंतन भी करे जगन्नाथ जी का या इन प्रतिमाओं का, अन्य प्रतिमाओं का भी, मनोमयी, अंतः आहिता शब्द पर विचार किया जा रहा है। अंत डायरेक्ट मूर्ति ही नहीं, मनोमयी मूर्ति, मन से कल्पित मूर्ति एक बार मन में आ जाए तो वह श्री विग्रह ही, वह श्री मूर्ति ही भागवती गति ददौ, भागवती गति देती है, दिया है। इसका प्रमाण है अनेक प्रकार से। केवल श्री विग्रह का चिंतन करके भक्तों को मुक्ति प्राप्त हुई है। तो जिनके अंग की प्रतिमा का स्मरण करने से, ध्यान करने से इतना फल मिल सकता है, भागवती गति मिल सकती है, तो सएव नित्य आत्म सुखानुभूति अभिव्युदस्त माया परम, वही भगवान साक्षात, जिनकी प्रतिमा का ऐसा प्रभाव है, जिनके श्री विग्रह का, मूर्ति पूजा का यह प्रभाव है, वही प्रभु जो नित्य आत्म सुख के अनुभूति स्वरूप है, जो पूर्ण आत्मा है, परम आत्मा है, परम आनंद देते हैं, वही प्रभु जिसके पेट में समा गए, डायरेक्ट जिसके मुख में चले गए, उसको भागवती गति मिली, उसको भगवान का सामने मिला। इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें क्या कहना है। हरीश्वरी जी तो यहां तक कहते हैं कि अरे, जिनका एक बार जिह्वा से नाम उच्चारण करने पर सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, वही प्रभु जिसके भीतर अपने आप चले गए, उसका सारा बंधन समाप्त हो जाए, वो शुद्ध हो जाए अघासुर। इसमें क्या आश्चर्य है, कोई आश्चर्य नहीं। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, स्मरण की इतनी महिमा है, तो वे अतः श्री कृष्ण पर ये विचार किया जाए, श्री कृष्ण के स्वभाव, स्वरूप, उनके भाव, कृपामय भाव आदि पर, तो यह आश्चर्य नहीं होता। यही स्वाभाविक है। कृष्ण के संपर्क में आने पर अघासुर या पुतना कोई भी इस तरह से शुद्ध हो गया। कोई भी जीव, चाहे उसकी सांसारिक स्थिति कुछ भी हो, बेचारा किसी भी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आ जाए तो वह शुद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसे भगवान का धाम मिलेगा। अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे अघासुर उद्धार की, पुतना उद्धार की, और भी जगाई मधाई उद्धार की, या अजामिल उद्धार की। इन सब के द्वारा यह सिद्ध होता है। इसीलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे सदा भगवान की लीलाओं को सुने, पढ़ें। ऐसा करने से तब भगवान में उनका प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रभाव, भगवान की कृपा आदि स्वभाव का ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान जब भगवान का होगा तो भगवान में अनुरक्ति बढ़ेगी। बिना श्रवण किए, बिना पढ़े भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए कथा सुनने के सब इतनी महिमा है। कथा जैसे स्टोरी नहीं सुना जाता है, एक था राजा, एक था रानी, ये हुआ, ये हुआ,
हमें याद है बचपन में हम लोग जब खा करके रात को सोने जाते थे तो किसी कथक्कड़ से कहते थे एक कथा सुनाइए, एक कथा सुनाइए। वो भी सोता था, सुनाने वाला भी सोता था और हम लोग भी सोते थे। तो कथा चालू हो गई, कब हाफ कथा हुई या कितना हुई पता भी नहीं चलता था, हम लोग सो जाते थे। कथा यही सब झूठी कथा होती थी। कथा कह करके कथाकार उसका उपसंहार करता था। कहानी गई वन में, सोचा अपना मन में, सुनने वाला साचा कहने वाला झूठ। सुनने वाला तो समझता है कि सच्ची कथा है, पंडित जी आकर के बांच रहे हैं, और सुनने वाला सोचता है कि सच्ची कथा है। वास्तव में आज भी यही स्थिति है। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं और लोग समझते हैं तो पहुंचा हुआ वक्ता है, ये बहुत अच्छी कथा कह रहा है, जबकि सारी झूठी बात बोल रहा है। बोलने वाला इधर उधर से ये दृष्टांत, ये दृष्टांत, ये उदाहरण से, और उसको कोई कथा से, कथा के फल से मतलब नहीं है। कथा का फल इतना ही है कि दक्षिणा मिले उसको। बाकी कथा सुन करके लोग, एक भी आदमी शराब छोड़ा कि नहीं, प्याज छोड़ा कि नहीं, भगवान का नाम जप कर रहा है कि नहीं, इससे उनको क्या मतलब है। कभी कभी तो ये कहते हैं इससे हमको क्या मतलब। जिसको जैसे रहना हो वैसे रहे। एक कथाकार के विषय में कहते हैं कि वो कथा भगवान कृष्ण का सुना रहे थे, बहुत लोग रो रहे थे, कथा में आनंद के कारण रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पर कथा कहते हुए पंडित जी नहीं रोए एक दिन भी। एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी आप नहीं रोते हैं और आपकी कथा सुन करके सब लोग रोमांचित हो जाते हैं, गदगद आंसू आ जाते हैं आंखों में, पर आपको आंसू नहीं आता, आप नहीं रोते हैं। तो पंडित जी कहते हैं हम कैसे रोवें, हम पहले नहीं रोएंगे, हम तो विदाई के दिन रोएंगे, इसीलिए अभी नहीं रो रहे हैं। उसने पूछा क्यों विदाई के दिन क्यों रोएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए अब उसी दिन जितना रोना होगा रो लेंगे, कथा सुनाने में नहीं रोएंगे। आजकल का ऐसा जमाना है कि कथा भी पैसे के लिए कही जाती है और सुनने वालों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कुछ भी बस थोड़ा समय बिता देंगे, चलो वहां बैठ करके, चाहे सो करके या चाहे सुन करके, जैसे भी टाइम बिताना है। इस प्रकार के कथाओं से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत तत्परता के साथ सुनना चाहिए और कहने वाले को निर्लोभ होना चाहिए। कथा बांच करके कुछ मिले ये आकांक्षा करने पर उसका आशय कुछ भी होगा बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर भगवान की कथा का आयोजन किया गया और इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अघासुर के मोक्ष का वर्णन किया गया है। ये आकर के विचारणीय विषय रह ही जाता है भक्तों के लिए। विचारणीय का अर्थ एक विचाराधीन नहीं, विचारणीय का मतलब होता है बार बार इस पर विचार करना, थिंकिंग करना। भगवान किस तरह अघासुर के पेट में गए और गोप बालक किस तरह खेल रहे थे, कृष्ण पर कितना उनका भरोसा था कि अघासुर के मुख में जा रहे हैं पर कृष्ण के मुख को देखते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए वे अघासुर के मुख में चले गए। ये सब विचारणीय है। विचार का अर्थ होता है संकल्प, सोचना। तो यही सब मन में सोचना चाहिए। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, और उसमें नए नए साधन आने लगे, जैसे अघासुर का मृत शरीर
जो भगवान के खेलने का एक स्थान हो गया। हो सकता है कि भगवान वर्षा में उसमें छिपते भी होंगे वर्षा से बचने के लिए। आक्रीड गह्वरम, खेलने का गुप्त स्थान हो गया, छिपने का गुप्त स्थान। धन्य हो गया वास्तव में अघासुर, कितना उसका परम सौभाग्य है। भगवान के साथ शरीर छोड़ करके भी हो गया और उसका शरीर भी भगवान के लीला में सहायक होने लगा। यह है जीवन की सिद्धि। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ब्रजभूमि प्रभु को, यहाँ उन्होंने इस कथा का आयोजन किया और भगवान का जन्मोत्सव मनाने में सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं सब प्रकार से। और उन लोगों को भी धन्यवाद है जिन्होंने इस उत्सव में सब प्रकार से हृदय से, शरीर से और धन से सहयोग किया है और करेंगे आगे भी। सभी को भूरि भूरि धन्यवाद। भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। वे अपने लिए